सर आज मैंने पहनी है टी शर्ट, ये पहनी भेजी है मुझे सूरत से विशाल जी ने। मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने शेयर मार्केट की, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि 3:30 बजे मार्केट बंद होती है। मैं उसे 3 बजे से कह रहा हूँ भाई मेरे से बात कर ले, बहुत दिनों बाद आया। वो कह रहा मार्केट बंद हो जाएगी। मैं कह रहा मार्केट 5 बजे बंद होती है। यहाँ का मजा तब है जब ना तो गिरावट हो रही हो और ना आपको लगता हो कि और शेयर गिरेगा, आपको प्रॉफिट आ रहा हो। वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो कोरोना के टाइम वो यहाँ पर आ रखा था। हमारे यहाँ पर एक नियम चला दिया गया था कि 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, यानी कि 5 बजे तक के अपने काम निपटाओ। घर ले रहा हूँ, वो अपर सर्किट मार रहा है। क्या तो ये हो सकता है कि उस टाइम अपर सर्किट ही लग रहे होंगे मार्केट जब कोरोना के टाइम में गिरी थी, है ना। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे ही मामा के लड़के से हुई और वो सीए था। कोरोना के टाइम हुई। पोर्टफोलियो को बचाएं, किस तरीके से अपने ज़्यादा लॉस होने से बचाएं, किस तरीके से अपने शेयरों को बेचकर चुपचाप बैठ कर जाएं। ऐसे लोग नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट की, और बात करेंगे सर यस बैंक में एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, 20 रुपये तक की आखिरी उम्मीद बताई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर वेदांता की, क्योंकि एक वेदांता पे न्यूज़ निकल कर आई थी। मैंने अपने दूसरे चैनल पर 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, आज उसकी पुष्टि हो गई है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि वेदांता क्या आगे करने जा रहा है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इतने दिनों से जो मैं आपको समझा रहा हूं, या 2 दिन से मैं आपको समझा रहा हूं कि गिरावट में मौके तलाश किए जाते हैं। कुछ लोगों को आज वो मौके दिख रहे होंगे। देखो सर, एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोग गिरावट में ये सोचते हैं किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बचाएं, किस तरीके से अपने ज़्यादा लॉस होने से बचाएं, किस तरीके से अपने शेयरों को बेचकर चुपचाप बैठ कर जाएं। ऐसे लोग, लिख लो आज, ऐसे लोग ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे। प्रॉफिट बुक करने का मज़ा तब है जब ना तो गिरावट हो रही हो और ना आपको लगता हो कि और शेयर गिरेगा, आपको प्रॉफिट आ रहा हो। वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो आपने मार्केट को जीता है। और अगर आप इस वजह से कि आपका प्रॉफिट मार्केट गिरने से कम हो सकता है, हो जाएगा, और मार्केट गिर गई, फिर आपने अपने शेयरों को बेचा, वो डर है, उससे कभी आप जीत नहीं सकते। हर बार वो माहौल आएंगे। इसलिए जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं, ये मत सोचें कि आपके बेचते ही आपका शेयर ऊपर जाएगा। आप सोचें कि आपने जो पैसा लगाया उसमें आपने 5%, 10%, 15%, 20% कमाया, उसमें संतुष्ट लीजिए, क्योंकि अपने द्वारा लिया गया प्रॉफिट आपको विजेता बनाएगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा अनुसार किया। और डर के माहौल में चीज़ें करने वाली चीज़ें आपको रोज़ विचलित करेगी। कुछ लोग सोचते यही हैं कि कल मार्केट ना गिर जाए, कल मार्केट, वो इस चक्कर में लगे मार्केट ना गिर जाए। और कुछ लोग सोच रहे मार्केट गिरेगी तो मौका निकल कर आएगा। भैया ये मार्केट देखने के नज़रिए अलग हैं। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। देखो सर, मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे ही मामा के लड़के से हुई, और वो सीए था। कोरोना के टाइम हुई और वो मेरे से मिलना चाह रहा था, मैं भी उससे मिलना चाह रहा था, लेकिन वो बाहर जॉब करता था। कोरोना के टाइम वो यहाँ पर आ रखा था। हमारे यहाँ पर एक नियम चला दिया गया था कि 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, यानी कि 5 बजे तक के अपने काम निपटाओ, घर जाओ। और मैं उससे कह रहा हूँ बात कर ले, और वो कह रहा था कि मार्केट बंद हो जाएगी। वो बात कह रहा था अपनी शेयर मार्केट की, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि 3:30 बजे मार्केट बंद होती है। मैं उसे 3 बजे से कह रहा हूँ भाई मेरे से बात कर ले, बहुत दिनों बाद आया। वो कह रहा मार्केट बंद हो जाएगी। मैं कह रहा मार्केट 5 बजे बंद होती है यहाँ। मैं तो कोरोना की वजह से मार्केट बता रहा था, बाजार वो दूसरी। तो भाई मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस चीज़ को हम जुआ समझ रहे थे, वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, सीए। तो मैंने कहा भाई मेरा भी अकाउंट, वो इतना समझदार था भाई व्यक्ति, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मामा के लड़के का। उसने कहा यार तू फंस जाएगा, तू ना मेरे अकाउंट से कर ले। तो मैंने उसको 4,000 रुपये दिए थे।
डर डर के मैंने कहा यार ये 4,000 रुपये ये लगा दे। वो इत्तेफाक देखो सर, जौन सा शेयर ले रहा हूँ वो अपर सर्किट मार रहा है। या तो ये हो सकता है कि उस टाइम अपर सर्किट ही लग रहे होंगे मार्केट जब कोरोना के टाइम में गिरी थी, है ना। तो वो किस्मत समझ लो इस चीज़ को अपनी। फिर मैंने उससे अपने पैसे वापस लिए, फिर मैंने दूसरों की वीडियो देखनी शुरू करी, फिर मैं पैनी के जाल में फंस गया। फिर 6 महीने बाद पैनी के जाल से हटा तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं हटा, फिर मैंने उसको समझा, फिर मैंने चैनल बनाया। तो मुझे तो बहुत भगवान का मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, मैं इस लाइन पे आ गया, है ना। मैं तो इसको एक्स्ट्रा लाइन समझ रहा हूँ अपनी। तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मैं बड़ा निश्चिंत घूम रहा हूँ, मैं कहीं भी चाह रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे लालच नहीं हो रहा है। मैं सिचुएशंस को समझकर काम कर रहा हूँ, मैं व्यू पे काम कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं उस पर काम कर रहा हूँ। इतने दिनों से लोग डर रहे हैं कि वार हो गया और सारे चैनल आपको डरा रहे हैं, और मैं आपको कहता गया भाई हमारा व्यू 2 महीने का है, हो सकता है कल को निगेटिव न्यूज आए फिर शेयर गिरे। उस चीज़ की उलझनों पर दूर रहना है। देखो सर, आज मैंने पहनी है टी शर्ट, ये पहनी भेजी है मुझे सूरत से विशाल जी ने, मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे लिए टी शर्ट भेजी और उन्होंने कहा सर एक बार देखना चाहता हूँ आपको टी शर्ट में वीडियो बनाते हुए, सिर्फ एक बार। तो मैंने उनके दिल रखने के लिए ये आज टी शर्ट पहनी। कैसी लग रही है सर एक बार कमेंट कर देना, है ना। तो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, सूरत से, विशाल जी नाम है उनका। देखो सर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो ये गिरावट हुई है और आज तेज़ी हुई है, इन उलझनों में नहीं, इनके विचारों की स्थितियों को समझना है आपको। जब वार की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से गिरावट होती है तो वो टेम्परेरी होती है, और जब कंपनी के अंदरूनी चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो भाई बड़ी प्रॉब्लम वाली होती है। तो इन दो स्थितियों को आपको समझना है कि गिरावट मार्केट में किस वजह से हो रही है, तो वो सारी स्थितियों को समझना चाहिए। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आप अपने घर की स्थितियों को ज़्यादा जानते हैं या आपके पड़ोस वाले आपकी घर की स्थितियों को ज़्यादा जानते हैं? आप ही जानते हैं ना, मैं ही जानता हूँ ना अपने घर की स्थितियाँ। या फिर कंपनी के प्रमोटर अपनी कंपनी को ज़्यादा जानते हैं, या हम एनालाइज कर रहे हैं हम ज़्यादा जानते हैं? कौन ज़्यादा जानता है? कंपनी के प्रमोटर ज़्यादा जानते हैं। पर कंपनी के प्रमोटर जो वर्क कर रहे हैं अपनी सूझबूझ से कर रहे हैं, वो उनकी बैलेंस शीट पे आता है, हम उसको जानते हैं, हम उसकी साइकोलॉजी को जानते हैं। इसलिए कंपनी के अंदरूनी लोग ज़्यादा सही हैं क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। अब वो गलत डिसीजन ले वो उनका मैटर है, अच्छा ले वो उनका मैटर है। इसी तरीके से इंडिया में जो रहता है वो इंडिया को ज़्यादा जानता होगा, या बाहर वाला व्यक्ति ज़्यादा जानता होगा? आप कहोगे सर इंडिया वाले ज़्यादा जानते हैं। तो फिर जब एफआईज ने यहाँ से, कल का डाटा बता रहा हूँ, अभी का मुझे पता नहीं लगा, जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल का डाटा अगर मैं आपको बताऊँ तो एफआईज ने यहाँ से बिकवाली करी थी, वो करीब 3,268 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी थी। और डीआईज जो यहाँ के होते हैं निवेशक, उन्होंने करीब 4,762 करोड़ रुपए करीब की खरीदारी करी है। तो एफआईज से ऊपर डीआईज, और डीआईज कहाँ के हैं भैया? यहाँ के हैं। और डीआईज को क्या करना है? आगे के व्यू। और मोदी जी ने जो बोला है 5 साल आगे अगर हमें और मिल गए तो वो यहाँ की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे, अर्थव्यवस्था को हमारी। वो ये देख रहे हैं, वो हर एक स्थितियों को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अपने घर की स्थितियां घर वाले ही जानते हैं, बाहर वाले सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया की स्थितियों को यहाँ के डीआईज जानते हैं जो बड़े बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वास आपको यहाँ के म्यूचुअल फंड, यहाँ के डीआई संस्थागत निवेशक और यहाँ की चीज़ों में करना चाहिए। बाहर के लोग तो आएंगे पैसा लेके मस्ती में जाएंगे। इसलिए अगर आपकी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदारी आपको समझा सकते हैं। बाहर वाले से कभी सलाह मत लेना इस चीज़ में, समझ रहे बात को? तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये मार्केट का जो व्यू है आपको अपना समझकर मैं बता रहा हूँ। ये बहुत मूल्यवान चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, फ्री में बताता हूँ, पर इस चीज़ को भी लोग नहीं समझते। तो यहाँ आपको डीआईज भारी पड़ते हुए दिखाई दिए और यहाँ से पॉजिटिव संकेत है, भैया हमने देख लिया है चुनाव आगे का। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यही सरकार आएगी और जो कार्य चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं उसमें और गति आ जाएगी। तो व्यू तो बनाइए ना पहले, है ना। अब इसी तरीके से जो वार से गिरावट हुई है टेम्परेरी है, कल फिर हो सकती है, परसों फिर हो सकती है, फिर उजाले हो सकते हैं। ये बाहर की चीज़ें अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम तो डालती है, पर यहाँ की कंपनियों के अंदरूनी मामले ख़राब नहीं है भैया। जब अंदरूनी मामले ख़राब होंगे तब वहाँ टेंशन होगी। जैसे
जी इंटरटेनमेंट, ये आपको काफ़ी दिनों से देखने को मिला कि जी और सोनी का विलय होगा इस वक्त ही आपको ये समझ में आया जब ये चीज़ें हो रही थी। लोगों ने इस विलय को बड़ा मर्जर करार दे दिया और उसमें देखा कि भाई अगर ये डील हो जाए तो हमारे 10 रुपये 20 रुपये हो जाएंगे, ये सबके अंदर आया होगा। इसी चक्कर में लोगों ने काफ़ी एंट्री की है इसके अंदर। आज शेयर काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सेबी के मसले हों, आपके ईडी के मसले हों, प्रमोटर के मसले हों, मैनेजमेंट के मसले हों, अंदरूनी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोर्ट केस हो, ये हो वो हो, उसमें डील हो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आज से कान पकड़ लो, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उससे थोड़ा 4 कदम दूर होना है और दूर होकर उस चीज़ को बैठना है, या फिर आपके पास एक ऐसी दृष्टि हो जहाँ आप आगे की चीज़ें देख सकते हो। जी इंटरटेनमेंट सेल सही कर रहा है, OTT प्लेटफॉर्म जो है इसका वो बेस्ट है, इसके चैनल बेस्ट है, जाना माना नाम है, पर कंपनी के जो चीज़ें हैं थोड़ी वो है विले वाली। तो वहाँ विले जब इसका नकारा गया था तो शेयर ने बड़ी तोबा तोड़ गिरावट कर दी। एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि NCLT 25 मई को IDPI बैंक और एक्सिस फाइनेंस की याचिका पर को सुनवाई कर सकता है। पर इससे पहले एक लंबित याचिका जो NCLT मुंबई पीठ पर लगी हुई है उसको ही ज़्यादा तवज्जो IDPI बैंक और एक्सिस फाइनेंस कह रहे हैं कि पहले 25 सुनवाई होने से पहले वो इंतज़ार करेंगे 25 अप्रैल का, क्योंकि वहाँ पर डील को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें, करने वाली चीज़ें एक लगी हुई है और उसकी सुनवाई NCLT मुंबई पीठ में 25 अप्रैल को होने वाली है ना। तो NCLT जब 17 मई को, 17 मई था, 25 मई मैंने पहले बोल दिया, 17 मई को IDPI बैंक और एक्सिस फाइनेंस की याचिका पर सुनवाई 17 मई को करेगा। पर IDPI बैंक और एक्सिस फाइनेंस कह रहा है कि भाई जो पहले लंबित याचिका है जिसमें डील को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसकी सुनवाई का इंतज़ार वो करेंगे जो होगी 25 अप्रैल को। यानी IDPI बैंक की तरफ से जो भी नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, वो कह रहा है कि ये जो सुनवाई होगी 25 अप्रैल वाली, ये कहीं ना कहीं इस डील की वजूदों को अच्छा कर सकती है अगर पॉजिटिव संकेत आए। तो अब आपको जानना है कि एक तो 25 अप्रैल और एक 17 मई जी इंटरटेनमेंट की वजूदों के लिए बेहतर चीज़ों के साथ दिख रहा है। तो ये 2 सुनवाई होने वाली है, एक तो 25 अप्रैल इम्पोर्टेंट है, 17 मई, और IDPI बैंक और एक्सिस फाइनेंस की याचिका की ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये डील की चीज़ें हैं, विलय की चीज़ें हैं, ये 25 अप्रैल से ही आपको पता लगेगा। इसलिए आज आपको शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। मैं आपको फिर बताऊं, मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मैं आपको शेयरों को खरीदवा दूंगा या आपके शेयरों को बिकवा दूंगा। जो न्यूज़ है उस न्यूज़ की साइकोलॉजी पकड़ रहा हूं आपके लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, न्यूज़ की साइकोलॉजी पकड़ो। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, नाम तो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक चीज़ सुनी थी। वो ना सुबह चाय पीते पीते ही वो न्यूज़ देखते हैं बहुत सारी। उन्होंने कई लोगों को सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए ही रखा हुआ है। न्यूज़ से ही ऐसी साइकोलॉजी कर देते हैं कि आगे जाके बेनिफिट होता है। क्या आपको लगता नहीं कि एक्साइड बैटरी में जो न्यूज़ें मैंने आपको पहले से बताई, जब शेयर 300 से भी नीचे थे, क्या हुआ? ONGC, NTPC, जब मैंने 5 नाम मुझे याद आए मैंने बताया तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा सर ONGC भी तो आपने बताया था, NTPC भी आपने बताया था। देखो सर, मैं बता रहा हूँ पर उसकी चीज़ें समझा रहा हूँ। कुछ लोग किसी शेयर को खरीदवाने के चक्कर में बताते हैं, पर मेरा जो विचार है शेयर की नॉलेज आपके द्वारा आपके पास पहुँचवाने के लिए है, क्योंकि आप मुझे प्रेरित करते हो कि आपकी एनालाइज अच्छी लग रही है, सो इसलिए मुझे और अच्छा लगता है ये एनालाइज करने के लिए, है ना। तो सर हम तो सीधे साधारण व्यक्ति हैं ना, हम यूज करते हैं अलग अलग माध्यम से, ना कभी हम उन चक्रों में पड़े कि हमें आज ही पैसा डबल करना है, ना मैं कभी किसी की बातों में आया हूँ। मैं वैसे भी किसी के बातों में ही नहीं आता। हमारे तो एक गुरुजी हैं, उनके पास मैं आज गया था, उनका ब्लॉग बनाया, कल मैं अपने दूसरे चैनल पर डाला। सर मेरा एक दूसरा चैनल है, डीप सर्च तो है ही, उसमें भी शेयर बाज़ार की छोटी छोटी चीज़ डालता हूँ। एक मैंने ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सार्थक बाज़ार से ब्लॉग्स।
तो कृपया उसे भी आप दर्शन दें, उसके अंदर आप आके कमेंट करें, है ना। तो ऐसा लगेगा फिर हम एक फैमिली के मेंबर हैं। और जिन लोगों ने सर नया अकाउंट नहीं खुलवाया है, जिनके पास एक है वो 2 करें, और जिनके पास पहले 2 हैं वो कुछ ना करें, वो उसमें उसका सुचारू रूप से चलाने की चीज़ें सीखें। तो जब आपको सुचारू रूप से चलाने की चीज़ें आ जाएंगी आपको और अच्छा लगेगा। और जिनके पास एक अकाउंट है कृपया वो दूसरा अकाउंट लिंक से खुलवा सकते हैं, वहाँ पर आप लंबे समय के लिए या फिर प्रॉफिट तक की चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है उसकी, 89 रुपये तक की है, 29 और 59, वो लगातार मंथली करें, क्योंकि वो चीज़ें जो हो रही है वो अच्छे काम के लिए हो रही है ना, उसका फल आपको बाद में मिलेगा। तो हर एक चीज़ों को आपको समझना चाहिए। यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट पर आपको नज़र रखनी है 25 अप्रैल और 17 मई की। देखो सर, मैंने अपने दूसरे चैनल पर वेदांता के ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाकर बताया कि वेदांता PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सर ये भी शेयर बहुत बेहतरीन है। देखो सर, भारत में बिजली की वित्तीय सहायता करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए PFC का शुभारंभ हुआ था, इस कंपनी का निर्माण हुआ था। यानी कि ये फाइनेंस करती है बिजली के परियोजनाओं के लिए। तो ये कितनी बेस्ट कंपनी हो गई हमारी PFC। तो सर PFC जो है आपको पता है कई कंपनियों को लोन प्रोवाइड कराती है और उनकी बिजली की चीज़ों को अच्छा करती जाती है। अब वेदांता भी अपने बिजली के कारोबार को और अच्छा करने के लिए उसने PFC से डिमांड करी कि आप हमें लोन दें, और वो भी लोन 3,918 करोड़ रुपए का इस तरीके का लोन ले लिया है। किससे मंजूरी ले ली? किससे? PFC से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। किस लिए? अपनी बिजली की पोर्टफोलियो को मजबूत करना, बिजली की क्षमता को बढ़ाना। अभी आपको देखने को मिला कि वेदांता ने अपनी 2 अधिग्रहण की हुई कंपनी के लिए, जो एक आंध्र प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ में है, उसकी परियोजना को अच्छा करने के लिए, यानी कि एक तो गीगावाट की है जो आंध्र प्रदेश में है, मीनाक्षी नाम है शायद, दूसरी कंपनी इनकी है यानी कि इस तरह का थर्मल पावर प्लांट है जो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जिसकी क्षमता 1.2 गीगावाट की है। और कंपनी कह रही है कि ये जो पैसा है वो अपनी बिजली की पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे, इससे ये और कंपनी को प्रतिस्पर्धा में ला सकते हैं। दूसरा आपको समझना है कि 2026 से 27 तक कंपनी कह रही है, ग्रुप कह रहा है, वेदांता कह रहा है कि वो अपने बिजली कारोबार को करीब जो उसकी क्षमता है उसको वो 2026-27 तक 4.8 गीगावाट तक के ले जाने के हर संभव प्रयास करेंगे। तो वेदांता एक खनन कंपनी है, गैस, तेल, अब तो आपको चिप में भी देखने को मिलेगी, अब आप पावर में भी आप सुन रहे हो, है ना। तो बहुत चीज़ों में वेदांता, धातु में भी है, मेटल, बहुत चीज़ों में वेदांता काम करती है। नज़रों में तो अब आ रहा है ना ये सबके, क्योंकि ये भाग रहा है, नज़रों में तब नहीं आता जब शेयर गिर जाता है। तो यहाँ पर वेदांता ने एक बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा, क्योंकि ये 11 साल के लिए काम किया है और इतना लोन लेना, और वो भी बिजली की क्षमता को बढ़ाना, और यहाँ पर पावर की जो चीज़ें डिमांड है वो आपको पता ही कितना है। तो लंबी दृष्टि का शेयर है वेदांता। तो इसको PFC से लोन इस तरीके का 3,918 करोड़ का मंजूरी हो गई है, मिल गया है शायद, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं भाई, कंपनियाँ अपनी चीज़ों को अच्छी करती जाएंगी, लोन लेती जाएंगी। और आपको पहले भी पता है कंपनी में काफ़ी पहले भी इस तरीके से लोन भी उठा रखे हैं काफ़ी। तो हर दृष्टि को सर अच्छा करते जाइए। हाँ, वेदांता फिर एक मुकाबला करने के लिए, अपने बिजली की परियोजना को और अच्छा करने के लिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो रहा है, और उसको PFC से इस तरीके की चीज़ें उसने कर ली है। देखो, एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो यस बैंक से या और अन्य बैंकों से आपको रिलेटिव मिलेगी, अच्छी चीज़ों के साथ देखने को मिलेगी। देखो, कभी भी कोई सा भी गेम हो उसमें एक ही टीम जीतेगी। आप 4 जने खेल रहे हैं, उसमें से एक ही जीतेगा। या आप क्रिकेट की IPL देख लो, उसमें से एक ही टीम जीतेगी। फुटबॉल का मैच देख लो, एक ही टीम जीतेगी। चेस देख लो, एक ही बंदा जीतेगा उसके अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 टीम खेल रही हों और उसके अंदर से 3 जीत रही हों, 5 जीत रही हों, 2 जीत, कभी नहीं होने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक जो किसी भी कंपनियों में होती है तो वो अपने द्वारा खुद को जिता सकती है। जब भी किसी कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होती है तो उनके अंदर विकेट गिरते रहते हैं।
यानी कि 50 लोग अगर एक कंपनी में निवेशित हैं और वो पब्लिक है, डीआईज, एफआईज और म्यूचुअल फंड, प्रमोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पब्लिक की। मान लो 50 व्यक्ति एक कंपनी में निवेशित हैं, उन 50 व्यक्तियों को अमीर कंपनी बना नहीं सकती, ये कहीं लिख लेना। उन 50 में से आपको देखने को बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऊपर तक जाएंगे और एक एक करके विकेट गिरते जाएंगे, क्योंकि शेयर जो है ना तो बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा फिर नीचे आएगा। इस तरीके से सालों बिता देगा शेयर। और जब 50 में से कुछ लोगों के दिल टूटेंगे, वो निकलेंगे, एक साल ये निकल जाएगा, दूसरे साल वो निकल जाएगा, लास्ट में 2-3 ही आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपको बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि मैं शेयर मार्केट से जीत जाऊंगा, तो सबसे पहले ये जितने भी एनालाइज आप करते हो ना, ये भी फेल हो जाती है। किसके आगे? धैर्यता के आगे। भाई अगर धैर्यता नहीं हुई, आपको पता है एग्जैक्ट बैटरी, मैं आज से नहीं बता रहा आपको वीडियो की, मैं आज आपको मैंने बता दिया कि आज इतना भाग गया उतना भाग गया, भैया तब बता रहा हूँ जब एग्जैक्ट बैटरी 5-5, 10-10 रुपये गिरता था, तब से मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अडानी ग्रुप की वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको कमाल करके दिखाएंगे आगे। तो एक तो व्यू तो पकड़ो ना पहले, है ना। आज एनएचपीसी भाग जाए हम खुश हो जाएंगे, कल को गिर जाएगा हम दुखी हो जाएंगे। तो भाई टीम तो एक जीतेगी, और टीम में आपको समझना है कि पब्लिक जो है, अगर यस बैंक के अंदर आपको देखने को मिले वो करीब 35% करीब की है। और अधिकतर मैंने जितने भी लोगों से मेरी बातचीत होती है, सब कहते हैं मेरे पास ना 10,000 शेयर हैं, एक कह रहा मेरे पे 1 लाख शेयर हैं, एक कह रहा 5 है, मतलब जितने भी लोग हैं ना वो यस बैंक की ज़्यादा बात करते हैं। तो आपको लगता है कि सबके 1000 पे जाएगा शेयर और सबको पैसा बन जाएगा। मैंने इसकी एक चीज़ बताई थी कि 30 पे जल्दी से जाएगा नहीं। किसी व्यक्ति ने बड़े अलग तरीके से बोल दिया था। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, आज ये इतनी गंभीरता से यस बैंक के बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखो सर, Q4 होने वाला है, और मुझे जो इसके अंदर प्रतीत लगा कि भाई जैसे सेल कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है। दूसरा एक इसके साथ जो जुड़ाव था वो था जो इसको बैंकों ने संभाला है। वो मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, कब रोज़ बताता हूँ मैं आपको। वो कभी भी इसके अंदर से निकल सकता है। और न्यूज़ भी आ रही थी कि प्रमोटर वाली चीज़ें, फिर जापान वाली न्यूज़ भी आपको देखने को मिली। तो प्रमोटर इसके अंदर अगर आए तो वो 51% कैसे होंगे, जब आपको डीआईस 41% करीब या कितने देखने को मिल रहे हैं। तो वो तो 51 की बात हो रही है। तो 51 कैसे आएगा प्रमोटर के अंदर? या तो पब्लिक कुछ बेचेगी या फिर एफआईज कुछ बेचे, तभी तो वो 51% बनेंगे। तो एक माहौल होता है कि अगर जिस कंपनी के अंदर आपका बहुत ज़्यादा दिल लगा हो और उसमें आपको बरकत ना होती दिख रही हो, तो आप वहाँ के अपना विकेट छोड़ के भागोगे। जैसा भी मैंने आपको समझाया, टीम तो वही एक ही जीतेगी। तो अगर आपके पास यस बैंक में है धैर्यता, साल 2 साल 5 साल की, तब आज इस बैंक से जीतोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कह रखा है ये लंबे समय का बैंक है, अभी का नहीं है। क्योंकि ये पूरा डूब रहा था, उसके बाद इसका एफपीओ भी आया था, आपको पता है 15,000 करोड़ का। भैया बहुत मसले हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ा मसला है जो बैंकों ने संभाला, कब निकले हैं वो इसके अंदर से। फिर प्रमोटर वाली चीज़ें, एक न्यूज़ निकल कर आई हो और उसके अंदर मार्केट एक्सपर्ट ये बोल रहे हो, मानस जायसवाल जी, और सीधा बोल रहे हो कि इस शेयर से एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं करोगे तो आगे जाकर तो आप लॉस बुक ही करोगे। ये बहुत बड़ी बात होती है भैया, सीधा डायरेक्ट इस तरीके से बोलना। तो कुछ तो उन्हें पता है फिर। और अगर हम सोचें कि वो एक्सपर्ट करने वाले ने ये बात बोल दी, भाई कुछ नहीं है, तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। हो सकता है ये तेज़ी दिखा दे, लेकिन आप अब संभल कर चलना इस बैंक के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाद में भी लॉस बुक किया जा सकता है इसके अंदर से, अभी नहीं करोगे तो। और एग्जिट करने की चीज़ें बताई। एक लास्ट इसका जो आखिरी मौका उन्होंने बताया 20 रुपये तक का बताया है ना, कि भाई 20 रुपये इसका आखिरी पड़ा हुआ है, फिर इसके बाद नीचे ही जाएगा। भाई ये जा सकता है नीचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं जायसवाल जी की बात, मानस जायसवाल जी की बात कह रहा हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि कभी भी आप लॉस बुक ही करके जाओगे, है ना। तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है इसके अंदर लॉस ही होगा। हमें एग्जिट करने की चीज़ें बताइए, कितनी बड़ी चीज़ें होती हैं भैया। देखो सर, अगर मार्केट में काम करना है तो एक्सपर्ट की जो साइकोलॉजी होती है उसको भी पकड़ना पड़ेगा। आप और मैं घर बैठ के एनालाइज कर सकते हैं, पर एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास टीम होती है, उनके पास वो चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं।
कोई इतने कॉन्फिडेंस से अगर ये न्यूज़ आए हमारे सामने तो आपको इसको समझना है और धैर्यता का ध्यान रहना है इसके अंदर ना, क्योंकि हो सकता है बाद में कोई बैंक इसके अंदर से निकले और उनकी बात सत्य हो जाए और बैंक इसे बेचकर निकले, कोई सा भी हो, चाहे वो SBI आपको पता है सबसे बड़ा है इसके अंदर, या कोई और बैंक हो, तो ये लाजमी गिरेगा। प्रमोटर तो बात की बात है, आएंगे नहीं आएंगे। पहले अगर कोई बेचकर निकला तो शेयर गिरेगा, तो उनकी बात भी सत्य हो जाएगी कि 20 रुपये से नीचे आ गया। तो अभी तो संभाला बैंकों ने इसको, उस पर फोकस कीजिए। और अगर आपके पास समय है, टीम में आप हो शामिल, खेल रहे हो कहीं और आपको जीतना है, तो सबसे पहले धैर्यता लाइए, क्योंकि निगेटिव न्यूज़ इसके अंदर आ चुकी है। ज़रूरी नहीं वो कल से रंग दिखाएगी, ज़रूरी नहीं कि वो हो जाएगी, पर हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं तो हमें उसको समझना है ना। तो वो चीज़ें आपको मैं इसलिए ये निगेटिव मुझे लगा कि एकदम से कोई ये बोले कि 20 रुपये सीधा, या फिर बाद में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। भाई किस मकसद से कहा है, समझो। कुछ तो चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो बहुत कुछ साइकोलॉजी में भी काम होता है यस बैंक में। देखो मैं किसी को ख़रीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैंने वो न्यूज़ बता दी जो न्यूज़ आई है, मुझे निगेटिव लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप भी कमेंट करना। आपका दिल अगर कठोर है, धैर्यतावान है, तो आप जीत जाओगे, पर वो लंबे समय के लिए है ना, क्योंकि बैंक तो हर एक चीज़ वो चीज़ें कर ही रहा है। मेरे हिसाब से ये बैंक निगेटिव नहीं है, पर सिचुएशंस जो होती हैं वो निगेटिव हो जाती हैं कभी कभी, है ना। तो उस चीज़ को भी आपको समझ कर आगे चलना पड़ेगा। देखो सर, यस बैंक हो या फिर आपका कोई सा भी स्टॉक हो, सब में साइकोलॉजी चलती है। डील के मसले हों या कोई और ईडी उडी के मसले हों, सबके अंदर आपको धैर्यता ही चलेगी और सिचुएशंस के अनुसार समझना है कि उसमें टाइम लगता है। वार की स्थिति हो या कोई और गंभीर चीज़ हो जो पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई हो, उसके अंदर आपके शेयरों के अंदर गिरावट तो हो सकती है, कंपनी बर्बाद नहीं होती, यह आपको समझना है। हमें अपने घर का ज़्यादा पता है, दूसरे ज़्यादा नहीं बता सकते, इसलिए हमें अपने जो DIs होते हैं उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये भी एक अच्छी सबक हमें सिखाता है। वेदांता लगता है कि अब बिजली के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे सकता है, तभी तो उसने इतना बड़ा लोन 3,918 करोड़ रुपए का PFC बड़ी कंपनी से ले लिया, और वो भी 11 साल के लिए, अपनी बिजली के पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। मेरी वीडियो का माध्यम सिर्फ न्यूज बेस है, साइकोलॉजी बेस है, करना ना करना वो आपके ऊपर है। इसलिए सबसे पहले वजूदों को समझो, किसी के भी कहने पर शेयर मत खरीदना, चाहे मैं क्यों ना, मैं तो वैसे कहता ही नहीं है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक दूसरा चैनल है ब्लॉग्स का, कृपया उसके अंदर भी अपनी दृष्टि दीजिए, क्योंकि उस ब्लॉग में मैं फिर दूर दूर जाया करूँगा, जैसे मंदिरों में चले गए, कभी कहीं चले गए, तो वो भी आपको आगे जाकर दिखाया करूंगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।